हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब तक टोटल हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं और उनमें कुलम्स लॉ को बहुत ही मजेदार तरीके से हमने पढ़ा। आज की क्लास फिर से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ होने वाली है। कुलम्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में क्वेश्चंस आप पाओगे, वैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार तरीके से पूरी क्लासेस ऑर्गेनाइज होकर के चल रही है। मन लगा करके पूरी क्लास को देखोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा और तुम्हारे एग्जामिनेशंस के हेल्प के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली। कभी कभी थोड़ा मोटिवेशन की कमी हो जाती है, तो आज की क्लास थोड़ा एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू होगी। अ, याद नहीं है लाइन तो देख के ही पढ़ता हूँ। वक्त तू कितना परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, पर याद रख किसी भी वक्त किसी भी मोड़ पर बदल देंगे हम तुझे। तो मोटिवेशन अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए के रखना। हमेशा ध्यान रखना कि आज आपके जो भी मेहनत आप कर रहे हो एक समय के बाद आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। कभी भी मेहनत से मत घबराइए। जितना भी अच्छे तरीके से आप डेली का डेली अपना एक डिसिप्लिन बना करके ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ सकते हो, उतने अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो। गारंटेड है कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करने जाओगे। और केवल क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़े हो कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के पूरा एग्जाम्स निकाल लेंगे, तो फिर आप कभी भी अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं निकाल सकते। हो सकता हो कि आप उतनी क्षमता रखे हो कि आप केवल क्रैश कोर्स में ही सारी चीजें कर ले जाओ, लेकिन वहां पर भी मेहनत आपको हद से ज्यादा करनी पड़ती है। तो डेली की थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको एक समय जा करके बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। उम्मीद करता हूँ ऑडियो और वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आपको, मेरी वॉइस आपको आप तक आसानी से पहुंच रही होगी। और आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ पर जो भी क्वेश्चंस हमने अब तक डिस्कस किए हैं बहुत ही मजेदार थे और बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ डिस्कस किए हमने। आज की क्लास में फिर से नियरली 4 to 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आज कोई रिकॉल नहीं है, इसके पहले की क्लास में मैंने सारा फॉर्मूला आपको रिकॉल कराया था। आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हर एक क्वेश्चन न्यू टाइप का है और हर एक क्वेश्चंस के आइडियाज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे पिछले की सारी वीडियोस में हमने बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही सिंपल वे में हर तरीके से दो दो तरीके से कहीं पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी तरीके से आज भी जहां पर नेसेसरी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास। थोड़ा सा एकदम एक्साइटेड हो जाइए। क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है, केवल आपका मैं 30 मिनट समय लूंगा और 30 मिनट में आपको बहुत सारी मजेदार बातें समझा जाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है हमारा टू अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमारे पास दो ऐसे चार्ज हैं जो अनलाइक हैं। अनलाइक का मतलब अलग अलग हैं, जिन पे जो वैल्यूज हैं अलग अलग है और वो कैसे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन पे जो फोर्स लग रहा है वो है 0.108 न्यूटन का। इफ द चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ 1/3, अगर ये चार्जेस 1/3 के रेशियो में है, देन द वीक चार्ज इज, मतलब ये जो छोटा वाला चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो Q1/Q2, Q1/Q2 का जो रेशियो है वो है 1/3। क्या है वो है 1/3। तो इसको कैसे समझेंगे सर? इसको हम ऐसे समझेंगे कि Q1 को हम मान लेते हैं ये है Q, तो जो Q2 होगा वो हो जाएगा क्या, 3Q। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? हमसे वैल्यू पूछ रहा है Q की। आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.108। चलो सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस या कैसे कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट तरीके से करते हैं। चलो आओ, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। और यहां पर देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 टाइम्स 10⁻⁹। चलो पहले वैल्यू नहीं रखते, वैल्यू को बाद में रखेंगे। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। इसको रीअरेंज करते हैं ना। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 की जगह पे आप क्या रख देंगे, स्मॉल q, और Q2 की जगह हमने क्या रख दिया, 3Q, और डिवाइड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपको F की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई 3 टाइम्स K टाइम्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू F। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q स्क्वायर इज गोइंग टू बी क्या, F डिवाइडेड बाई
3k। f की वैल्यू 0.108 और 3 की वैल्यू 3 ही होती है, k की वैल्यू 9 टाइम्स 10⁻⁹ ऐसा वैल्यू मिल गया आपको। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर है ये, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं 108 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 108 गुणित 10 की घात -3, और ये जो 10⁻⁹ बॉटम में है, जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ और ये है डिवाइड बाई 3 टाइम्स 9। चलो 3 से 108 को कैंसिल करते हैं ना, 3 से क्या करते हैं 108 को कैंसिल करते हैं, तो 3 3 जा 9 और फिर 1 लेफ्ट हुआ 18 हो गया, 3 6 जा 18, तो ये गया 36 और 9 से 36 को कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 4। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 टाइम्स 10⁻⁻³ और -9। आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिली थी वो हो गई थी 4 टाइम्स 10⁻⁻³ तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सर 4 टाइम्स 10⁻⁻12। ऐसा होगा। क्यू की वैल्यू आप क्या लेंगे तो क्या आएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी विद इन रूट ऑफ 4 टाइम्स 10⁻⁻12। 4 का रूट लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2 और 10⁻⁻12 जब भी पावर का रूट होता है तो आप इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, आप इसे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम्स 10⁻⁻12 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो -6, -6 को हम कहते हैं माइक्रो, तो ये हो गया 2 माइक्रो कूलम। ये इसके बीच का आंसर हो जाएगा, इसके बीच का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए पीछे आते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड, अ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड टू ईच ऑफ 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। अब हमारे पास एक स्क्वायर है तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक स्क्वायर। हमने एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, क्या ये कलर में आपको विजिबल है, थोड़ा सा कम विजिबल है तो इसे डार्क कलर कर लेते हैं ना, और स्क्वायर कुछ थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। हाँ चलो ये स्क्वायर लग रहा है बढ़िया, कि हमारे पास एक जो ये प्लस क्यू है ये फिक्स्ड है ईच ऑफ 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ईच ऑफ 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू। ऑन द एम्प्टी कॉर्नर, जो यहां पर एम्प्टी कॉर्नर है यहां पर हमने क्या रख दिया है बिगर क्यू इज प्लेस्ड सच दैट देयर इज नो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डायगोनली अपोजिट चार्ज। मतलब इसका जो डायगोनली अपोजिट है, इसका जो जस्ट अपोजिट है इस वाले पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन पे इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमें आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ऐसा हमारा क्या था स्क्वायर था, इस स्क्वायर के इस वाले पोर्शन पे प्लस क्यू है, इस वाले पोर्शन पे भी प्लस क्यू है, इस वाले पोर्शन पे भी प्लस क्यू है, और यहां पर है क्यू। इस क्यू की वैल्यू हमें बतानी है, हमें नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस। अब थोड़ा समझते हैं लॉजिकली, थोड़ा सा समझो। देखो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन या जो भी फोर्स लग रहा है उसको बनाते हैं, क्या ये प्लस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स ले जाएगा, बिल्कुल सर। इस प्लस क्यू से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस प्लस क्यू से जो नीचे फोर्स है इससे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा होगा ना। तो देखो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, अब दिख रहा है एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। और मैंने आपको एक बार फिर से बताया है सारी बातें कि जब भी ऐसा होता है तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हो, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि इन दोनों के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो। तो हम कलर बदल के लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन आपकी ऐसे हो गई और एक लाइन ऐसे हो गई, इन दोनों के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की। और इनका आपको क्या करना है डायगोनल ड्रॉ करना है, तो डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो डायगोनल जाएगा ये। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण मैं इसे अगर नाम दे देता हूं, चलो इनके बॉर्डर्स के नेमिंग करते हैं। इस बॉर्डर को हमने नाम दे दिया ए, इस बॉर्डर को नाम दे दिया हमने बी, इस बॉर्डर को नाम दे दिया हमने सी, और इस बॉर्डर को नाम दे दिया हमने डी। तो देखो यहां पर जो ये वाला फोर्स है ये है फोर्स एफ ए और ये है फोर्स एफ सी। इन दोनों फोर्स एफ ए और एफ सी के कारण एक फोर्स लग रहा है एफ ए सी जो इस डायरेक्शन में।
अगर हमें नो नेट फोर्स करना है इस चार्ज पर, तो तुम्हें क्या लगता है, इस चार्ज को इसे रिपेल करना चाहिए या अट्रैक्ट करना चाहिए? लॉजिकली है, या फिर आप कह सकते हो कि सर अगर ये इसको अपनी तरफ बुला ले तो एक दूर भगा रहा है, एक पास बुला रहा है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, नेट फोर्स जीरो हो सकते हैं। तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, और इस नेगेटिव फोर्स के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जो नेट फोर्स है वो क्या हो सके, जीरो हो सके। इसे हम नाम दे देते हैं एफ डी। तो नेट फोर्स ऑन इट, सो एफ नेट शुड बी जीरो। अगर एफ नेट जीरो है तो एफ ए सी माइनस एफ डी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और एफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, एफ डी होना चाहिए। देखो, अब अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने आपको लास्ट की क्लास में एक होमवर्क करने को दिया था, जहां पर आपसे कहा था कि कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, और मैंने वहां पर आपको पूरा हिंट दिया था। उसी तरीके से यहां पर है, और यहां पर जो एंगल है इनके बीच का ये है थीटा 90 डिग्री। ये कैसा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या आप करते हैं, आप केवल एफ का फॉर्मूला लगा देंगे। एफ ए सी क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा विद इन रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। अब देखो फिर से क्या ये सेम होंगे, क्योंकि इसका जो लेंथ है स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक, स्क्वायर का मतलब है वर्ग, और वर्ग की हर एक भुजा क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। और अगर ये बराबर होगी तो एफ ए भी और एफ सी भी, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे सी होना चाहिए था। तो आप इसे लिख सकते हैं विद इन रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ सी स्क्वायर या फिर एफ ए स्क्वायर, और आप इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 टाइम्स एफ ए। ये हो गया वैल्यू आपकी किसकी, एफ ए सी की वैल्यू हो गई। चलिए रख देते हैं, एफ ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ ए। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हैं, क्या इसकी साइड के लिए उन्होंने कुछ हिंट दिया है, स्क्वायर की साइड के लिए नहीं, कोई हिंट नहीं दिया। तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ है गिवन है ए। अगर लेंथ ए है तो इसका जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो क्या है, डायगोनल है, डायगोनल का मतलब ये, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी रूट 2a। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, रूट ऑफ 2a। देखो थोड़ा सा ये जो डायरेक्शन है इसको इसी पे आना चाहिए था, वो डायग्राम हमने पहले ड्रॉ किया था, इसलिए थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लग रहा होगा, उससे घबराइएगा मत, बट एफ डी इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जो ये इसके बीच की डिस्टेंस है, जब आप एफ डी निकालेंगे तो डिस्टेंस आप क्या रखेंगे, रूट 2a रखेंगे, लेकिन जब आप एफ ए निकालेंगे तो डिस्टेंस आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ डी की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ डी आपको जस्ट एफ डी मिलेगा। चलिए वैल्यूज रखते हैं, रूट 2 टाइम्स के टाइम्स Q1 Q2 ना, Q1 देखिए ये Q और ये Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, इस वाले Q और इस वाले Q के बीच फोर्स है, तो ये हो जाएगा K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा रूट 2a का होल स्क्वायर, रूट 2a होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो Q और Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक Q और एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q और एक Q कैंसिल आउट हो गया, K और K कैंसिल आउट हो गया। आपको वैल्यू क्या मिली यहां पर, रूट 2 टाइम्स Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू आपको क्या मिला यहां पर, Q डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 टाइम्स Q इज इक्वल टू Q, और इस Q को क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था ना, इस Q को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो आपको Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ 2 रूट 2 टाइम्स Q। अगर इस जो नया चार्ज पार्टिकल Q हमने रखा है उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो इस पर जो फोर्स होगा, जो डायगोनली इसके अपोजिट चार्ज था इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहां पर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, माइनस ऑफ 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ Q। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, बहुत ही मजेदार सवाल है। अब इसको सवाल को देखिए, अच्छा लास्ट वाली स्लाइड मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए छोटा करके रोक देता हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या कर रहा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ ईच मास m, 2 पार्टिकल हैं जिनका जो मास है वो क्या है, m है, और वो चार्ज कितना रख रहे हैं, q का चार्ज रख रहे हैं, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, बाय सम डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने नहीं दी है। इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम, अगर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, अंडर द म्यूचुअल फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q अपॉन m।
इन कूलम्ब पर किलोग्राम इज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर केवल पूछ रहा है आपसे ना। तो देखिए अब दो फोर्सेस की बात हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर दे रहा, इसका फॉर्मूला होता है बिगर जी, एक कांस्टेंट है, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जो हमने पढ़ा है अभी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल के, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आप कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां पर जो ये दो मासेस हैं और दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो सेम है ना, टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल हैं, ईच पे जो वैल्यू है m है और ईच पे जो चार्ज है q है। तो जो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो होगा बिगर जी, और ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में लगने वाला, वो है Fe इज इक्वल टू स्मॉल के, और ये हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बिगर क्यू कह रहा है तो बिगर क्यू ही रख देते हैं, इसे आप रख दीजिए बिगर क्यू स्क्वायर। और हमसे अब वैल्यू क्या पूछ रहा है, क्यू अपॉन एम की वैल्यू पूछ रहा है, किस कंडीशन में, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई का फॉर्मूला क्या था, के टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एफ जी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी टाइम्स, सॉरी बिगर जी टाइम्स एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन में के। ये के है स्मॉल के, कौन सा के है आपका, ये है स्मॉल के। तो क्यू अपॉन एम का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन में के। चलो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे समझते हैं ना, कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन करें। क्यू अपॉन में एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद इन रूट ऑफ के अपॉन में एम, ये नहीं रहा है, के अपॉन में जी अपॉन में के है, जी अपॉन में के। चलिए क्यू अपॉन एम, जी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू होती है 6.67 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 11। और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू सर अभी हमने पढ़ा था 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर क्या होती है, 9। देखा, के की वैल्यू है 6.6, के की वैल्यू है 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9, और जी की वैल्यू क्या है 6.67 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 11। क्यू अपॉन एम क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम हो जाएगा विद इन रूट ऑफ, देखिए 6.67 डिवाइडेड बाई 9, 6.67 डिवाइड बाई 9। थोड़ा सा एज्यूम करो, इसको हम सपोज कर ले, अगर ये 63.7 लिखा है, 66.7 लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 63 है, और नियर अबाउट 63 का मतलब है डिवाइड बाई 9 होगा, तो 9 7 जा 63। तो अगर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो ये हो रही होगी 0.7 123 0.73 समथिंग, कुछ ऐसा ही होगा। तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया 0.73 समथिंग टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 9 विद इन रूट ऑफ 0.73 अगर एज्यूम करो तो नियर अबाउट 0.64 है, नियर अबाउट कितना है 0.64, 0.64 मतलब कि 64 होता है स्क्वायर ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 आप क्या लिखेंगे, 0.8। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 आप क्या लिखेंगे, समथिंग अप्रोक्सीमेटली 0.8। और अगर यही स्क्वायर रूट ऑफ 0.73 हो गया, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.8 समथिंग, 0.8283 समथिंग, कुछ ऐसा ही लिख दिया जाए, या 8485 समथिंग लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 0 पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम द रूट। सबसे पहले से लिख दीजिए 0.73 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर, ये हो गया माइनस ऑफ 20। आउट ऑफ द रूट आप इसे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.85 समथिंग टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10। देखो अगर ये वैल्यू 3.14 से बड़ी होती, 3.14 नहीं, अगर ये वैल्यू 5 से थोड़ी बड़ी होती, तो 5 से वैल्यू बड़ी होने के कारण आप यहाँ पर क्या लगा देते, इसकी जो पावर है, इसका जो ऑर्डर है, उसमें आप 1 ऐड कर देते। लेकिन ये वैल्यू अगर 5 से छोटी है, तो इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं करोगे, 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 10 एज इट इज रहने दोगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2,
दैट इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इस 1 माइक्रोकूलम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और इस जब 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस तरीके से डिवाइड किया है कि उनकी जो चार्जेस हैं, दियर चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ 2/3, मतलब ये 2x का रेशियो बना है और ये 3x का रेशियो बना है ना। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूं 2x प्लस 3x, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 माइक्रोकूलम आनी चाहिए, और 2x प्लस 3x हो जाता है कितना, 5x। 5x इज इक्वल टू कितना, 1 माइक्रोकूलम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइक्रोकूलम। इस वाले चार्ज जो 2x था, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की x की वैल्यू 1/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 माइक्रोकूलम, और जो 3x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 माइक्रोकूलम। देखो सबसे पहले तो हमने दोनों चार्ज पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा ये निकाल लिया। These two charges are kept at a distance of 1 मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं वैक्यूम में। तो के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, या फिर आप सीधे सीधे एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, हमसे फोर्स पूछा है तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। थोड़ा सा जल्दी अभी से करते हैं। K की वैल्यू है 9 टाइम्स 10⁻⁹, इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5 माइक्रोकूलम और 3/5 माइक्रोकूलम ना, तो ये हो गया टाइम्स 2/5, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶, और ये हो गया 3/5, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं, टाइम्स 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो 1 का स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो F की वैल्यू मिल जाएगी 9 टाइम्स 10⁻⁹। पावर वाले सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लिख देंगे ना, तो 9 टाइम्स 2/5 टाइम्स 3/5 टाइम्स 10⁻⁹ -6 और बॉटम में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 का स्क्वायर कैंसिल होने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और डिवाइड बाई 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब पड़ने वाला नहीं है। F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 टाइम्स 2 टाइम्स 3 डिवाइड बाई 25 टाइम्स 10⁻⁻3। देखो 9 2 जा 27, 27 3 9 2 जा 18, और 18 3 जा 54 ना। कहीं कहीं बीच में बहुत फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसे अवॉइड किया करिए, क्योंकि जब भी आप स्क्रीन के बहुत पास होते हैं तो थोड़ा सा माइंड आपका होता है कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा माइंड होता है कि वीडियो सही बन रहा है या नहीं, माइक चीजें देखने पे हर एक चीज होता है, तो थोड़ा कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो 9 टाइम्स 2 आपका 18, और 18 3 क्या होता है 54, तो ये हो गया 54 डिवाइडेड बाई 25 टाइम्स 10⁻⁻3। देखो 54 डिवाइड बाई 25 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 बार में जाएगा, नियरली 2 बार में, तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 मान लेते हैं, अब एज्यूम कर लेते हैं ना, टाइम्स 10⁻⁻3। अब -3 होने के कारण क्या है कि ये 1000 से डिवाइड है, तो डेसिमल को 3 डिजिट पहले ले आओ, ये हो जाएगा 0.0022, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। कौन सा ऑप्शन सही लगता है, क्या पहला वाला ऑप्शन सही है, नहीं सर पहला वाला ऑप्शन गलत है। क्या दूसरा वाला सही है, हाँ डेसिमल कितने पे 1 2 3, तो ये सही हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो दूसरा वाला इज द राइट चॉइस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन के साथ अब स्क्रीन पे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द अर्थ पर एंड ऑन द मून। कैसे हैं, इक्वल हैं और सिमिलर हैं, मतलब दोनों ही Q और Q होंगे। The numerical value of the charges required to neutralize their gravitational forces of attraction। चलो देखो अगर मैं ये ड्रॉ करूं अर्थ, हमारे पास है ये हमारी पृथ्वी और ये है हमारा मून, इनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो हमने अज्यूम किया कि जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लग रही है। और अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है, इस पे भी पॉजिटिव क्यू इस पे भी पॉजिटिव क्यू, तो इन पर एक रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो अवे लगेगा, और ये होगा Fe। अगर क्या कह रहा है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक शुड बी सेम एज द फोर्स ऑफ
ग्रेविटी। चलो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इज इक्वल टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बिगर G टाइम्स M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर ने R स्क्वायर को कैंसिल किया, Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, सेम है, Q1 इज इक्वल टू सेम एज Q2 इज इक्वल टू Q। चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। तो हमें पता चल गया कि F जो इलेक्ट्रिक फोर्स था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K टाइम्स Q स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल की वैल्यू हो गई G टाइम्स M1 टाइम्स M2। M1 की वैल्यू हमने सपोज किया अर्थ का मास, और M2 सपोज किया मून का मास। Q स्क्वायर या फिर आपको मिल जाएगा G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाई K, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, विद इन रूट ऑफ ऑल दिस वैल्यू, G टाइम्स M1 टाइम्स M2 डिवाइडेड बाई K। चलो वैल्यूज पुट करो फास्टली। G की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 11 टाइम्स M1 की वैल्यू कितनी है, देखो इसे आपको क्वेश्चन में गिवन किया है। M1 की वैल्यू मतलब अर्थ का मास है 6 टाइम्स 24, 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24, और मून का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 22। चलो इसे आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ अर्थ 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24, मून का मास कितना है, 7 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा विद इन रूट ऑफ, पावर्स को एक तरफ कर लेते हैं, वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं ना। तो वैल्यूज है आपकी 6.67 टाइम्स 6 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 9 इतना हो गया, टाइम्स पावर देखो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 सबसे पहले, फिर प्लस 24 माइनस 11 प्लस 24, फिर प्लस 22, और नीचे बॉटम में 9 था तो माइनस 9 विद इन रूट ऑफ, इसे कैंसिल आउट करो 3 से, 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसे भी अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिखोगे, 2.2 लिख दोगे, तो ये वैल्यू मिल गई 2.2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 और 10 रेज़ टू दी पावर, ये सारी वैल्यू पढ़िए, सारी वैल्यू कितनी, माइनस 11 24 22 माइनस 9, क्या है ये 24 प्लस 22 और माइनस 11 माइनस 9, 24 और 22 को ऐड करिए कितना मिलेगा, 4 2 6 2 2 4, और 11 और 9 को ऐड करिए कितना मिलेगा 20, इसको आप जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 26, तो यहां पर आपकी उसकी वैल्यू मिल गई 10 रेज़ टू दी पावर 26। चलो देखो नियरली ये दोनों सेम है तो इसको आउटसाइड फ्रॉम रूट कर लो। 7 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट ऑफ 7 होना चाहिए 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब 2.7 ऐसा कर ले, फिर से समझो, रूट ऑफ 4 2 हो गया, रूट ऑफ 9 क्या हो गया, इसे समझो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये बहुत शॉर्ट तरीके से हैं, शॉर्ट मेथड्स हैं। रूट ऑफ 4 2 हो गया, रूट ऑफ 9 3 हो गया, तो अगर इसके बीच में है रूट ऑफ 7 तो इसकी वैल्यू कितनी रख दें, 2.6 और 7 रख दें, समथिंग इतना ही आएगा, तो इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, कितनी रख दो, रूट ऑफ 7 को बाहर लिखेंगे तो इसको लिख दे रहे हैं 2.7 समथिंग लिख दे रहे हैं, टाइम्स 10 रेज़ टू दी पावर 26 को बाहर लाएंगे तो 10 रेज़ टू दी पावर 13 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा नियरली 5.4 टाइम्स 10 रेज़ टू दी पावर 13, और ये वैल्यू होनी चाहिए किसकी, चार्ज की वैल्यू, कूलम। बैक जाते हैं, क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है नियर टू द हमारा जो आंसर आया है उसके पास का कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 3 ऐसा ऑप्शन है जो 5.5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 13 कह रहा है, क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू सपोज की थी इसलिए हमारा आंसर नियर आया है, उसके पास आया है। देखो कितने मजेदार तरीके से अब तक हमने 2 क्लासेस में कूलम्स लॉ पे बेस्ड अराउंड 12 टू 13 टाइप के क्वेश्चन देखे, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, और दोनों ही क्लास की वीडियो में हम लगभग कर सकते हो आप 1 घंटे की वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स, कम से कम 3 से 4 ट्रिक्स सॉल्व करने की, और अराउंड आपने 13 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, 12-13 टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए, फॉर्मुले समझ लिए, फॉर्मुलेस की ट्रिक्स को समझ लिए। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सारी वीडियोस अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, और अगर बहुत मजा आ रहा है आपको, आप समझ रहे हो चीजों को, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए,
वहां पर आपको सारी चीजें, क्लास से अपडेट या फिर डेली के क्लास नोट्स, प्रैक्टिस, और बहुत ही जल्द हम एस सी वर्मा सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, इन पर भी वीडियोस लाइव फॉर्म में आने वाली है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम चैनल पे ऐड करिए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल पे को सब्सक्राइब करिए। दैट्स इट। मिलते हैं फिर से कल शाम 8 बजे आप लोगों के बीच में। तब तक अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।